11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में लोग अपनी फ्लाइट टिकट को फिर से कैंसिल करेंगे। बंगाल में सेना उतरेगी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बांग्लादेश के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे और बंगाल के बॉर्डर्स पर सैन्य गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। आप दिल्ली में आतंकी हमले की भविष्यवाणी कर चुके हैं मार्च अप्रैल में। हाँ जी। फिर आप कह रहे हैं कि एंड में आपका हरियाणा के साथ पंजाब और राजस्थान में नवंबर दिसंबर में, हाँ, 10 नवंबर से 10 दिसंबर 4 से 5 स्टेट्स में, जिसमें आपने जम्मू कश्मीर को भी ले लिया है। हाँ। वहाँ पे भी कुछ इससे मिलेगा। 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में उत्तर प्रदेश में भीषण आग होगा जिसमें कई लोग मारे जाएंगे। कॉज है मतलब 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में लोग अपनी फ्लाइट टिकट को फिर से कैंसिल करेंगे। उस समय भी विमान में यात्रा करना संभव नहीं है, अच्छा नहीं है। अग्नि वाला तत्व है इसमें, और साल का दूसरा प्रार्ध का भी वायव्य एलिमेंट पहले डैमेज होगा, जिसके कारण विमान क्रैश का योग आता है। बंगाल में सेना उतरेगी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बांग्लादेश के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे और बंगाल के बॉर्डर्स पर सैन्य गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। और वहां पे क्योस क्रिएट होने वाला है, इसलिए बंगाल में सेना दिखाई पड़ने वाला है हमें भारी मात्रा में। इसके साथ ही दिल्ली में उसी ड्यूरेशन में उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है और कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन उस समय टूट जाएगा। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में शेयर मार्केट में भी उस समय शुरू में गिरावट आएगी, बाद में शेयर मार्केट वापस से स्पीड पकड़ लेगा। और 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में आप देखेंगे कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर आतंकी हमला होने का योग बनता है। तो वहां आप दिल्ली में आतंकी हमले की भविष्यवाणी कर चुके हैं मार्च अप्रैल में। हाँ जी। फिर आप कह रहे हैं कि एंड में आपका हरियाणा के साथ पंजाब राजस्थान में नवंबर दिसंबर में, हाँ, 10 नवंबर से 10 दिसंबर 4 से 5 स्टेट्स में, जिसमें आपने जम्मू कश्मीर को भी ले लिया है। वहाँ पे भी कुछ इससे मिलेगा। इस ड्यूरेशन में 3 स्टेट लिया है। जम्मू कश्मीर में अलग ड्यूरेशन मैंने दिया था, और इस ड्यूरेशन में ये 3 स्टेट जो हैं वो रेड अलर्ट पर दिखाई पड़ते हैं ज्योतिषीय मत के अनुसार। तो क्या आपके प्रेडिक्शन से मानो कि कहीं ना कहीं हमारी देश की इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं चूकेगी इन चीजों को लेकर? देखिए, ऐसे पहले वाला जो इंसिडेंट होगा उसमें ऐसा योग आता है कि जो आतंकवादी होंगे वो पकड़े जाएंगे और उससे बहुत बड़ी आतंकी साजिश को भी निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये वाले समय में जो है कुछ हो सकता है किसी प्रकार की कमी रहे, लेकिन इंटेलिजेंस से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी अपनी मॉनिटरिंग बढ़ा दें। अगर आप लोग ज्योतिष में मानते हैं तो वहां पर थोड़ी सी अपनी मॉनिटरिंग को तेज रखें। इन राज्यों में किसी देखा जाए तो 14 से लूप होल ना रहे। हाँ जी सुमी जी, देखिए देखा जाए तो 14 से पहले की तुलना में अगर आंकड़े देखे जाए तो 14 के बाद टेररिस्ट अटैक्स में काफी ज्यादा कमी आई है। आंकड़ों की अगर हम बात करें, ये मैं मानता हूँ बीजेपी हमारी इंटेलिजेंस काफी मजबूत हुई है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप कह रहे हैं कि इस साल इतनी सारी वो भी आतंकी घटनाओं के होने की संभावनाएं हैं। मैं इनको संभावनाएं लेकर चलती हूँ, लेकिन इन संभावनाओं के पीछे आप क्या तर्क देंगे? क्या इसके पीछे की गणना क्या कहती है जो आपको इस तरह की भविष्यवाणी करनी पड़ रही है? देखिए, इस बार कैसा है कि ये जो विस्फोटक प्रवृत्ति का जब योग आता है तो जैसे जैसे साल आगे की तरफ ट्रांसेंड करता है वैसे वैसे आपके देश के अंदर में आतंकवादी आदि जो गतिविधियां होती हैं, डकैती जैसी गतिविधियां होती हैं, वो बहुत एक्टिवेट होने लग जाती हैं। और ये एक बड़ा कारण है कि आतंकी हमलों का योग दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये कारण है। चलिए बात करते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में सुमी जी की प्रेडिक्शंस क्या कहती है, बताइए। मतलब क्या कुछ होने वाला अक्टूबर नवंबर, क्योंकि मेरे सामने भी कुछ 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में उत्तर प्रदेश में भीषण आग होगा जिसमें कई लोग मारे जाएंगे। गंगा से उत्तर पश्चिम बिहार में, गंगा जी बीचों बीच बहती है, गंगा से उत्तर पश्चिम बिहार में दंगे, उपद्रव और सांप्रदायिक हिंसा का योग दिखाई पड़ता है। और उसी समय कोई महामारी जैसी बीमारी फैलते हुए दिखाई पड़ती है। 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। और वहीं 21 नवंबर से 11 दिसंबर का बात किया जाए तो बंगाल और बिहार में धार्मिक हिंसा दिखाई पड़ता है, धार्मिक इश्यूज पर हिंसा दिखाई पड़ता है। और महाराष्ट्र के अंदर धर्माचार्यों से संबंधित हिंसा होती हुई दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र के अंदर कैसे भी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिला कि जो शंकराचार्य के साथ के जो पंडित आदि थे उनके चुटिया को धर करके पुलिस ने ऐसा करा। तो ऐसा कुछ महाराष्ट्र में धार्मिक पहलू पर हिंसा जो बड़ा न्यूज बनेगा वो दिखाई पड़ता है 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में। आज डेट है 10 फरवरी 2026 जी। और बस इस साल के अंत में ऐसा भी न्यूज आएगा। उत्तराखंड, हिमाचल में
उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू रेड अलर्ट पर है। उस समय प्राकृतिक आपदा का योग है, पहाड़ों की यात्रा उस समय ना करें। और भूकंप एक प्रिडिक्ट करता हूं कि जापान, ताइवान और फिलीपींस में भूकंप से बहुत ज्यादा उस समय क्षति होगी 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में। और ईरान में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ेगा जी। और इसी के साथ आपकी लास्ट की प्रेडिक्शंस है, मैं उसी का इंतजार कर रही थी। आपने कहा कि अमेरिका में किसी विश्व प्रसिद्ध नेता की हत्या होगी। जी जी। आपके हाल ही में अमेरिका को लेकर, वेनेजुएला को लेकर आपकी प्रेडिक्शंस ट्रू हुई है। लोग जानना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो व्यक्ति विशेष इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कोई बहुत बड़े चर्चित नेता की हत्या, असैसिनेशन यूएस में इस ड्यूरेशन में होके रहेगी, जो है 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में ज्योतिषीय मत के अनुसार। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एक चीज़ और मैं इसमें कहता हूं कि 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जो चीन है, रूस है और मंगोल का जो सेक्शन है, वहाँ पर बहुत भयंकर भूकंप आएगा। उधर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो अवॉइड करिएगा। आज फिर से कहूँगा कि 10 फरवरी 2026 को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। और एक चीज़ और है कि भारत के उत्तर, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, भारत के उत्तर में लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो देश के बॉर्डर्स छू रहे हैं वहाँ पर, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इन देशों में आप देखेंगे कि करेंसी कोलैप्स का योग आता है और पाकिस्तान में अचानक महंगाई बढ़ जाएगी वापस, और उसके मीम्स अचानक देखेंगे इंडिया में उस ड्यूरेशन में वायरल होने लग जाएंगे। साथियों, भाजपा सरकार के लिए देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। लेकिन आप याद करिए, 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। साथियों, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए आज यूपी की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कल ही मुझे यूपी की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इस सेमी कंडक्टर फैक्ट्री के बनने से यूपी का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे यहां नए निवेश, नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए काम करती रहेगी। यूपी विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा।